नमस्कार दोस्तों। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में हम सभी ने साइंस की किताबों में पढ़ा ही है, लेकिन आज मैं आपको डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को मुसलमानों की धार्मिक किताब कुरान से बताने वाला हूं। चौंकिए नहीं, बल्कि ध्यान से इस वीडियो को देखिए। मैं आपको डार्विन के सिद्धांत के संकेत कुरान से बताने वाला हूं। आप किसी भी धर्म से हो, इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। तो पहले हम इवोल्यूशन पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित है। इसे चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत को सरल भाषा में इस प्रकार समझा जा सकता है: विकास यानी इवोल्यूशन पृथ्वी पर सभी जीवों का रूप समय के साथ बदलता रहता है। साधारण जीवन रूप धीरे धीरे अधिक जटिल जीवन रूप में विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए, समुद्री जीवों से जमीन पर रहने वाले जीवों का विकास हुआ। चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विज्ञान जगत में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक और विचारक इसे संपूर्ण रूप से सही नहीं मानते हैं या इसमें सुधार और संशोधन की बात करते हैं। लेकिन इस सिद्धांत पर कई वैज्ञानिक बहस करते हैं। नव डार्विनवाद, कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि डार्विन का मूल सिद्धांत सही दिशा में था, लेकिन उसमें जीन, म्यूटेशन और आनुवांशिक बदलाव की आधुनिक समझ के साथ संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन इस पर कुरान में कुछ संकेत मिल रहे हैं, उनको आज हम जानेंगे। सबसे पहले ये आयत सुनिए। क्या इंसान पर एक ऐसा समय नहीं गुजरा जब वह कोई काबिल जिक्र चीज न था? इस आयत में यह संकेत मिल रहा है, एक दौर इंसानियत का ऐसा भी बीता है कि इंसान तब कुछ काबिल जिक्र चीज ना था। मतलब आज का इंसान जिस तरह संपूर्ण है उस तरह नहीं था। इंसान को अपनी आज की शक्ल में आने में एक बड़ा कालखंड बीता है, और डार्विन की थ्योरी के मुताबिक भी इंसान प्राकृतिक चयनों के द्वारा बहुत धीरे धीरे इस रूप तक पहुंचा है। चलो, ये एक इत्तेफाक हो सकता है कि कुरान में ऐसी आयत है जो ऐसे संकेत देते हैं, लेकिन इससे भी आश्चर्यजनक आयतें आगे मैं बताने वाला हूं, जिससे आप दंग रह जाने वाले हो। तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। चार्ल्स डार्विन के थ्योरी के हिसाब से जीवन की शुरुआत पानी में हुई है। पानी में कोशिकाओं में जीवन शुरू हुआ। अब ये आयत सुनिए। सूरह अल अंबिया 21 आयत 30 का अनुवाद इस तरह है: और हमने पानी से हर जीवित चीज बनाई। क्या वे इस पर ईमान नहीं लाते? और डार्विन के मुताबिक हर जीव का एक ही पूर्वज है जो शुरू में पानी में उत्पन्न हुआ, यानी कि हम सब और बाकी सारे प्राणी, पक्षी सब एक ही जीव से बने हैं। अब ये आयत सुनिए। सूरह अन-निसा 4 आयत 1 का अनुवाद: ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया, और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। और अल्लाह से डरो जिसके नाम को लेकर तुम आपस में सवाल करते हो, और रिश्तों का ख्याल रखो। निश्चय ही अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। इस आयत में बताया गया है कि हम सब एक ही जान से यानी जीव से बने हैं। डार्विन के थ्योरी के मुताबिक पानी में एक जीव पैदा हुआ, फिर उससे और ऐसे जीव पैदा हुए जो पानी में रह सकते हो, और धीरे धीरे ऐसे जीव बने जो पानी के बाहर घसीट कर चलने वाले जैसे सांप, और 4 पैरों पर चलने वाले जीव बने, और 2 पैरों वाले बने, जो कि डार्विन के मुताबिक हम इंसानों के पूर्वज है, जो बंदरों के भी पूर्वज है। ये आयत सुनिए। सूरह अन-नूर 24 आयत 45 का अनुवाद इस प्रकार है: अल्लाह ने हर जीव को पानी से पैदा किया, तो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो 2 पैरों पर चलते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो 4 पैरों पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। निश्चय ही अल्लाह हर चीज पर समर्थ है।
और सूरह नंबर 71 नूह आयात नंबर 14। हालांकि उसने तुम्हें विभिन्न अवस्थाओं से गुजारते हुए पैदा किया, और आयात नंबर 17 और अल्लाह ने तुम्हें धरती से विशिष्ट प्रकार से विकसित किया। और हम सब ये बात जानते हैं कि डार्विन ने अपनी रिसर्च के लिए दुनिया में कई जगहों पर सफर किया और हर जगह के जीवों को ऑब्जर्व किया। अब जरा इस आयात को सुनिए, सूरह अल अनकबूत 29 आयात 20। अनुवाद, कह दो, धरती पर चलो फिरो और देखो कि अल्लाह ने सृष्टि की शुरुआत कैसे की, फिर वह पुनः निर्माण करेगा। वास्तव में अल्लाह हर चीज पर पूर्ण सामर्थ्य रखता है। यह आयत मनुष्यों के लिए एक सीधा आदेश है जो हमें पृथ्वी की यात्रा करने और यह देखने के लिए कहता है कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। मजेदार बात यह है कि डार्विन ने अनजाने में इस आयत में दिए गए आदेश का पालन किया और पाया कि सृष्टि कैसे बनी। इस आयत का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर यात्रा करके आप सृष्टि के तंत्र को देख पाएंगे। डार्विन ने अनजाने में उस आदेश का पालन किया और पाया कि सृष्टि कैसे शुरू हुई। अपनी यात्राओं से उन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक एक क्रांतिकारी पुस्तक प्रकाशित की। तो ये कुछ संकेत हमें कुरान से मिलते हैं। हालांकि कई धार्मिक विद्वान इसका समर्थन नहीं करते हैं और कई वैज्ञानिक डार्विन के सिद्धांत का भी समर्थन नहीं करते हैं। वैसे आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मुझे जरूर कमेंट करके बताइए और आगे ऐसी ही रोचक और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।